नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे आंदोलन की जिसने देश में राष्ट्रवाद की नई लहर पैदा कर दी। ये आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। इसकी शुरुआत 1905 में हुई और इसने भारतीयों को आत्मनिर्भरता और एकता की ताकत का एहसास कराया। आइए इसकी पूरी कहानी सिर्फ 5 स्लाइड्स में समझते हैं। बंगाल विभाजन की शुरुआत साल 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। सरकार का कहना था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, इसलिए प्रशासन चलाने में कठिनाई हो रही है। लेकिन भारतीयों का मानना था कि ये फैसला हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने के लिए लिया गया था, ताकि लोग आपस में बंट जाएं और अंग्रेजों का शासन मजबूत हो सके। इस फैसले से पूरे बंगाल में गुस्सा फैल गया और लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। यहीं से स्वदेशी आंदोलन की नींव पड़ी। विरोध का नया तरीका। भारतीयों ने समझ लिया कि केवल नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर अंग्रेजों को जवाब देना है तो उनकी आर्थिक ताकत को कमजोर करना होगा। लोगों ने विदेशी कपड़ों और सामान का बहिष्कार शुरू कर दिया। जगह जगह विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाने लगी। इसके साथ ही भारतीयों ने स्वदेशी यानी देश में बने सामान का उपयोग करने का संकल्प लिया। ये केवल एक आंदोलन नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत थी। पूरे देश में फैला आंदोलन। धीरे धीरे स्वदेशी आंदोलन बंगाल से निकलकर पूरे भारत में फैल गया। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने इसका समर्थन किया। स्कूलों और कॉलेजों के छात्र भी बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई ताकि भारतीयों को ऐसी शिक्षा मिल सके जो देशभक्ति की भावना को मजबूत करे। अब ये आंदोलन केवल बंगाल का नहीं, बल्कि पूरे भारत का आंदोलन बन चुका था। अंग्रेजों पर पड़ा असर। स्वदेशी आंदोलन का असर ब्रिटिश व्यापार पर साफ दिखाई देने लगा। विदेशी वस्तुओं की बिक्री कम होने लगी और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलने लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि भारतीयों में एकता और राष्ट्रीय चेतना पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। लोगों को विश्वास हो गया कि यदि वे एकजुट रहें तो किसी भी बड़ी ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। आंदोलन की सफलता। लगातार विरोध और जनता के दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। आखिरकार 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। इसने लोगों को सिखाया कि आत्मनिर्भरता, एकता और संगठित प्रयासों से बड़े साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। अब एसएससी परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905। मुख्य कारण बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन लागू 16 अक्टूबर 1905, विभाजन रद्द 1911। उस समय भारत का वायसराय कर्जन। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना। आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी जैसी परीक्षाओं में इन तथ्यों से सीधे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। स्वदेशी आंदोलन केवल एक विरोध नहीं था, बल्कि भारत में राष्ट्रीय चेतना और आत्मनिर्भरता की शुरुआत था। यही कारण है कि यह विषय इतिहास और एसएससी परीक्षाओं दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।